हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं राज राणा। तो इस बार बिहार से फिर एक गुड न्यूज है। बिहार में नई शिक्षक भर्ती आ गई है और शिक्षक भर्ती है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक यानी टीजीटी और पीजीटी की। उसकी समस्त जानकारी मैं आपको यहां पर दूंगा। तो चलिए नोटिफिकेशन की तरफ मैं आपको ले चलता हूं क्योंकि वही ज्यादा महत्वपूर्ण है। नोटिफिकेशन जारी हुआ है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा और क्या जारी हुआ है उसके बारे में मैं आपको यहां पर बताता चल रहा हूं, है ना। क्या है, यह है कि शिक्षा विभाग पटना के अंतर्गत सिमुल तला आवासीय विद्यालय, ठीक है, जमुई, ठीक है नहीं, जैसे आवासीय विद्यालय होते हैं ना, उसे जमुई में माध्यमिक शिक्षक के कुल 41 एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के कुल 21 पदों पर नियुक्त हेतु योग्य भारतीय उम्मीदवारों से भेद प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए। पहली बात तो याद रखना, ये कोई कॉन्ट्रेक्चुअल बेस नहीं है, ठीक है। और हमारे यहां नोटिफिकेशन देने का जो पर्पज होता है वो आप तक सभी इंफॉर्मेशन को पहुंचाना होता है। ये बताना नहीं होता वो सही है या गलत है, उसमें कम पैसा मिलता है, उसमें ज्यादा पैसा मिलता है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये सरकारी है, ओके। ये कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है, यहां पर प्राइवेट आपको नहीं रखा जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए एक पूरी की पूरी प्रोसेस होगी, पूरे की पूरी नोटिफिकेशन को आप यहां पर समझ सकते हैं क्या है, ठीक है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आप कहां भर सकते हो, ठीक है, www.bpscbhi.nic.in पर कर सकते हैं, याद रखना। अब इसमें जगह कितनी है, सबसे पहले ये समझ लो। इसमें जो जगह आपको दिखाई दे रही है वो कुल मिलाकर 41 जगह है। इसमें महिलाओं के लिए 14 जगह भी है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर अनारक्षित के लिए 11 जगह है, आर्थिक रूप से कमजोर है 4 जगह है, अनुसूचित जाति के लिए 8 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है, अन्य पिछड़ा वर्ग 10 है और पिछड़ा वर्ग 7 है। ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। आइए इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं यहां पर कि ये क्या है। यहां पर ये जो रिक्तियां हैं वो घट और बढ़ सकती हैं, पहले से उन्होंने बता रखा है कि भैया बाद में ये ना कहें कि क्यों बढ़ा दी है क्यों घटा दी है, ठीक है। वेतनमान भी आपको जैसे वेतनमान चल रहा है उसी प्रकार से मिलेगा, ठीक है। लेवल 9 का वेतनमान मिलेगा। यहाँ पर आपके लिए योग्यताएं क्या है माध्यमिक शिक्षक बनने के लिए यानी 9 और 10th में पढ़ाने के लिए, कि भारत के नागरिक हो और केंद्र तथा बिहार सरकार द्वारा आयोजित कराए गए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो, ठीक है नहीं, ये बात आपको ध्यान रखना है। केंद्र अथवा बिहार सरकार द्वारा आयोजित किए गए, तो बिहार सरकार स्टेट कराती है, उसमें आपका क्या होना चाहिए, आपने उनको वो जरूर पास किया हो, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। केंद्र लिखा हुआ है यहाँ पर, केंद्र यानी इसका मतलब है केंद्र अभी सीटेट ही कराता, सीटेट का सेकंड पेपर होना चाहिए, ठीक है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातक डिग्री, ठीक है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए अत्यंत पिछड़ा दिव्यांग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट दी जाएगी, ये तो आप सबको पता ही है। इसके अलावा आपके पास बीएड होनी चाहिए, है ना। क्या होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए। और एक और बात होनी चाहिए कि आपके पास मान्यता प्राप्त +2 विद्यालय में यानी 10+2 वाले विद्यालय होते हैं उसमें 3 वर्ष का स्नातक शिक्षक के रूप में शैक्षणिक अनुभव भी होना चाहिए, ये बात आपको याद रखना। टीजीटी के जो शिक्षक होते हैं ना, तो आपको क्या है कि उसमें आपको कम से कम +2 वाले स्कूल में आपने 3 वर्ष तक पढ़ाया हो, तभी इसमें एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए, है ना। अब उच्च माध्यमिक विद्यालय जो है, उच्च माध्यमिक यानी 11 और 12 यानी पीजीटी के लिए कितनी जगह है, 21 जगह है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर लेवल 11 का वेतनमान मिलेगा और इसमें भी देख सकते हैं कि वह भारत का नागरिक हो, केंद्र अथवा बिहार सरकार द्वारा आयोजित कराए गए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो। तो देखो केंद्र तो अभी 11-12 के लिए नहीं कराता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। अब इसके बारे में स्पष्टीकरण आपको कुछ और दिनों में मिलेगा कि क्या सीटेट का सेकंड पेपर इसके लिए अधिमान्य होगा कि नहीं होगा। लेकिन बिहार का एस्टेट का जो सेकंड पेपर होता है, बिहार एस्टेट है ना, वो आपने अगर किया है तो फिर आपके लिए ज्यादा सोचने की विचारने की आपको जरूरत नहीं है। 11-12 के लिए बिहार का एस्टेट का पेपर होता है, बात ध्यान रखना है ना। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर यानी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हो, ठीक है। और 5% की छूट दी जाएगी बाकी सभी को, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी उनके लिए अगर देखा जाए तो 5% छूट हो जाएगी, 50% पे ही काम चल जाएगा, ठीक है। नहीं इसमें भी आपको क्या होना चाहिए, बीएड हो, ठीक है।
और इसके अलावा यहाँ पर है मान्यता +2 विद्यालय में 3 वर्षों का स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में यानी पीजीटी जो शिक्षक होते हैं उसके रूप में आपका शैक्षणिक अनुभव भी होना चाहिए, ध्यान रखना है ना। अब आप आ जाइए यहाँ पर है कि न्यूनतम अर्हता शिक्षक पत्र शिक्षक पात्रता परीक्षा शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता शिक्षण अनुभव से संबंध सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि। ठीक है, देखो अब यह नहीं है कि बाद में जब आपकी ऑनलाइन आवेदन भरा जाएगा तब तक आपके पास ये सभी चीज होनी चाहिए, ठीक है नहीं। अगर आपने मान लो शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं दी है, आपने फॉर्म भर रखा है तो वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है। उम्र सीमा देखो, उम्र सीमा क्या, सामान्य कोटि के लिए 40 वर्ष का, पिछड़ा वर्ग 43 वर्ष के, अनुसूचित जाति जनजाति 45, अनारक्षित महिलाएं 43 वर्ष, ये इसकी न्यूनतम आयु है, ये बात आपको ध्यान रखना है ना, ये याद रखना। तो ये न्यूनतम नहीं अधिकतम आयु है, याद रखना। ओके, चलिए आगे चलते हैं यहाँ पर। तो अब आप बात करें कि चयन प्रक्रिया क्या होगी। चयन प्रक्रिया देखिए, यहाँ पर प्रारंभिक, लिखित और साक्षात्कार यानी तीनों तरह के पेपर होंगे इसमें। ठीक है, इसका प्री होगा, फिर उसके बाद मेंस होगा और फिर उसके बाद यहाँ पर किए कराया जाएगा इंटरव्यू, है ना। तो प्रारंभिक परीक्षा कैसी होगी, कुल प्रश्नों की संख्या 120 होगी, समयावधि जो है ना वो क्या होगी, 2 घंटे की होगी, सभी जो विकल्प वो एमसीक्यू प्रश्न होंगे, ध्यान रखना। और एमसीक्यू प्रश्न क्या होंगे 120 के, तो इसमें 30 जो प्रश्न है वो सामान्य अध्ययन के होंगे, ठीक है। जीके जीएस के जो प्रश्न होते हैं उसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, बिहार जीके, सब कुछ इसमें पूछा जाएगा। और 30 प्रश्न जो है वो गणित से हैं, अर्थमेटिक वगैरह जो होता है वो यहाँ पूछा जाता है। 30% विवेकीय परीक्षण है यानी रीजनिंग के होंगे, और 30 प्रश्न जो होंगे अंग्रेजी व्याकरण के होंगे, ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है नहीं। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पर। प्रारंभ, अब सभी भाग में न्यूनतम 10 अंक प्राप्त करना, यानी इसमें मिनिमम अंक प्राप्त करना भी अनिवार्य है। 10 सब में होनी चाहिए आपके, पक्का। प्रारंभ परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा, ठीक है, मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। फिर आपको उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में चुने जाने उम्मीदवारों की जो सूची है, जैसे एक सीट पर 10 लोगों को बुलाया जाएगा मुख्य परीक्षा के, ठीक है नहीं। ये बात आपको ध्यान रखनी है सभी लोगों को, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा हेतु अलग से ऑनलाइन आवेदन पत्र फिर से निर्गत किए जाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है ना। आइए मुख्य परीक्षा देखो। मुख्य परीक्षा में 2 पालियों में संपन्न होगी। 2 पालियों में एक पाली अंतर्गत सामान्य अध्ययन के प्रश्न होंगे, यानी 2 पेपर होंगे अलग अलग, ठीक है। एक पेपर में क्या होगा कि सामान्य अध्ययन के प्रश्न होंगे, और दूसरे में विद्यालय में जिसके लिए, जैसे आपको ज्योग्राफी के लिए सेलेक्ट किया गया, आपके लिए फिजिक्स के लिए सेलेक्ट किया गया, तो वहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए निम्नलिखित विषय वे होंगे, याद रखना, यानी जो पीजीटी है उसके लिए देखो भौतिक, रासायनिक, गणित, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र। अब जिसके लिए भी सेलेक्ट हुए हो यहाँ पर, ठीक है, उसी का प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ पर, है ना। माध्यमिक शिक्षक के लिए निम्नलिखित विषय शिक्षक होंगे, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, भौतिकी। तो ये सारे विषय यहाँ पे देख रखे, सारे विषयों को आप अच्छे से पढ़ सकते हो। एक पाली के अंतर्गत आयोजित परीक्षा में 30% अंकों के प्रश्न लघु उत्तरी होंगे, 70% अंकों के प्रश्न दीर्घ उत्तरी होंगे, याद रखना। लिखित प्रश्न होंगे, लिखने होंगे आपको, ठीक है, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी, यानी जिसमें किसी में 50 शब्द लिखने होंगे, 200 शब्द लिखने होंगे, ऐसे आएंगे। प्रत्येक पाली में 300 अंकों का पेपर होगा, और एक पाली की समयावधि 3 घंटे की होगी, ठीक है। सभी प्रश्न स्नातक प्रतिष्ठा स्तर के होंगे, तो ग्रेजुएशन स्तर के होंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। परंतु कठिनाई या डिफिकल्टी जो स्तर है ना वो इसका उत्तर का होगा, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, याद रखनी है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को और भी सारी चीजें ये यहाँ पे दे रखा है यहाँ पर, ठीक है नहीं। चलिए फिर उसके बाद अगर आप मुख्य परीक्षा में सेलेक्ट होते हैं तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू 100 अंकों का होगा, है ना। फिर इसके बाद आपको क्या है कि परीक्षा फल बनाया जाएगा, कोटिवार समान कट ऑफ वाले सभी उम्मीदवारों चयन साक्षात्कार के लिए किया जाएगा, ये बात याद रखना। साक्षात्कार के लिए 2.5 गुना वो लोग सेलेक्ट किया जाएगा, जैसे एक सीट के लिए 2.5 लोगों को, है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो यही मैंने आपको बताया था, ये आरक्षण वगैरह के बारे में आपको सबको पता ही होता है, कौन कौन से प्रमाण पत्र हैं, ये सब आपको पता रहना चाहिए, है ना। तो ये सब चीज आपके पास होनी चाहिए, यही मुझे इन्फॉर्मेशन देनी थी। इस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लें, तो वहां पर भी मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। तो चलिए, तो अगर आप बिहार में आवासीय विद्यालय में अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस फॉर्म को जरूर भर दें। धन्यवाद।